गुरुदेव, जो परसों योग वशिष्ठ का प्रकरण चल रहा था उसमें देव और पुरुषार्थ का बात आई थी। तो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए दोबारा उसका अध्ययन किया तो उसमें लिखा है कि पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र अभ्यास, गुरु का उपदेश और स्वयं का प्रयत्न नहीं होगा तो सिद्धि नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसको आप क्या? गुरु का उपदेश, शास्त्र का अभ्यास और स्वयं का प्रयास। इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का सबसे पहले हमको अर्थ समझना चाहिए। इधर बैठ जाओ आकर के। आप कुर्सी कहाँ गई? बाहर कर रही है, दिक्कत हो रही। बंद कर दिए नहीं? यदि आप पुरुषार्थ का अर्थ समझ लो तो प्रारंभिक साधना यहीं से प्रारंभ होती है। पुरुषार्थ की, पुरुष के अर्थ का नाम पुरुषार्थ है। अब पुरुष का अर्थ क्या है? जैसे गीता में एक जगह इंद्रियां अर्थेषु शब्द आया है, तो इंद्रियों के अर्थ में क्या है? इंद्रियों के अर्थ में त्याग किसको कहेंगे भाई? इंद्रियां अपने विषयों में जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन इंद्रियों के अर्थ का त्याग क्या है? वो विषय जो है हमको नहीं चाहिए जहाँ इंद्रियां जा रही हैं। अब जब विषय नहीं चाहिए तो इंद्रियों का रोल खत्म। इसको कहते हैं इंद्रियों का अर्थ। ठीक है? ऐसे ही पुरुषार्थ का मतलब है जो पुरुष है, केवल उसी को प्राप्त करने की हमारे अंदर तीव्र जिज्ञासा पैदा हो जाए। जब तक उस पुरुष को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा मेरे अंदर नहीं है, तुम पुरुषार्थी नहीं हो। अब गुरु उपसत्ति, चलो ठीक है, तुम्हारा यत्न, वेद शास्त्रों का अध्ययन, ये तीन चीजें बताई। तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते रहो तुम, और गुरु भी करते रहो तुम, और यत्न भी तुम करते रहो। केवल तुम्हारा प्रयोजन संसार को पाना बना रहे तो तुम पुरुषार्थी हो। विचार ये करना है। पुरुषार्थी तुम तब हो जब संसार को पाने का प्रयोजन ही अपने दिमाग से निकालो। हमारे दिमाग से, ये बुद्धि से ये प्रयोजन निकलता नहीं है। जब भी कभी क्लेशित होते हो, संसारिक जो है बाधाओं से, विपत्तियों से थोड़ी सी भी अड़चन आती है, देखो जरा क्या तुम सोचते हो। अगर आहार निद्रा में भी थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो एक ही बात कहते हो, अब भगवान जैसे रखेगा तैसे रहना पड़ेगा। रोते हो। सही है। तुम पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी वो होता है जो ये बस समझ गया है कि खाना पीना, आहार निद्रा, भय आदि जितनी भी चीज़ें हैं, पिटके मरके जैसे मिल जाए तैसे मिल जाए, वो हमारा प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन क्या होना चाहिए? मनुष्य हुए हैं तो मनुष्य का जो है लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति है। खाना कैसा होगा, पीना कैसा होगा, तो मुख्य रूप से पुरुषार्थ का प्रयोजन, पुरुषार्थ का विषय, पुरुषार्थ का संबंध और पुरुषार्थ का अधिकार, इन चारों चीजों का बुद्धि में निर्धारण ही पुरुषार्थ है। अगर बुद्धि में ये निर्धारण है तो गुरु के वचन से आप क्या लेंगे? जैसे गुरु ने कहा कि आप भजन कीजिए, ठीक है, ये तो नहीं कहा गुरु ने कि आप माला फिराइए।
भजन के नाम पर गुरु ने आपको केवल इतना कहा कि भजन कीजिए, भजन करने से ही तुमको मुक्ति मिलेगी। गुरु ने नहीं कहा कि माला घुमाओ, गुरु ने नहीं कहा कि तुम जो है तीर्थ करने जाओ, गुरु ने नहीं कहा कि तुम यज्ञ करो, कुछ कहा अब तुम करोगे तो वही ना जो तुम्हारा स्तर है। चलो ठीक है, स्तर माला घुमाने का है, माला घुमाओ, स्तर तीर्थ जाने का है, तीर्थाटन करो, स्तर तुम्हारा जो है कर्म यज्ञ करने का है तो कर्म यज्ञ करो, जो तुम्हारा स्तर है, परंतु लक्ष्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। हाँ जी, इसलिए मुख्य बात क्या है? प्रयोजन। यदि आपका प्रयोजन, संबंध, विषय और अधिकार सिद्ध हो गया तो आपको फिर पुरुषार्थ करने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे कठिन काम है ये चतुष्टय अनुबंध का मेरी बुद्धि में आ गया, आता ही नहीं। लोग घर छोड़ देते हैं, बाबा बन जाते हैं और बड़े बड़े त्याग कर देते हैं, लेकिन अभी भी प्रयोजन उनका भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। तो चाहे जो है संन्यास में रहो, चाहे घर में रहो, बाहर रहो, अंदर रहो, कहीं रहो, शरीर कहीं भी बना रहे, प्रयोजन क्या है? रोटी खा खा करके जो है मैला बनाना, ये प्रयोजन है। अच्छा, प्रयोजन नहीं है तुम्हारा तो रोटी नहीं खाओगे, सोओगे नहीं। कौन सा शारीरिक काम है जो नहीं करोगे? सब करेंगे। और यदि प्रयोजन भगवत प्राप्ति है तो तब भी ये सब काम शरीर से करोगे, लेकिन कैसे करोगे? कैसे करोगे? निश्चिंत हो करके। अरे नहीं मिला, नहीं मिला। किसी को शारीरिक सुख मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। फिर इसमें भी ये ध्यान रखिएगा, आपके पुरुषार्थ में सहयोगी क्या होगा? आपके पुरुषार्थ में आपके शारीरिक सुख सहयोगी होंगे? नहीं हो। क्या सहयोगी होगा? जितना अधिक ये समाज, परिवार, घर तुम्हें दुदकारेगा। ये बातें हम बहुत इसलिए करते हैं जिसलिए तुम्हारी बार बार जो प्रश्न खड़े होते हैं इनका समाधान मिल जाए। हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो घर के लोग खुश रहें हमसे, हमको चाहें, हम उन्हें चाहें, तो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। तो इसमें विचार करके देख लो। तुमको लोग इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारे पास माल है, चाहे वो कैसा भी हो। केवल धन ही माल नहीं होता है, केवल धन माल नहीं होता है, और भी तमाम तरह के माल होते हैं। तुम जो ये सोचते हो ना कि हम दिन रात इनके लिए लगे हैं, ये मुझे चाहते हैं, ये सोच ही गलत है। शास्त्र तुमको जो सोचने के लिए कहता है वो हम सोचते ही नहीं। शास्त्र क्या कहता है? स्वार्थ मीत सकल जग माही। ये सब लोग कौन हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो? स्वार्थ। ये कह रहे हो, लगते कब हैं तुम्हें? अगर लगे तो वैराग हो जाए। वैराग कोई बाहर की वस्तु है ही नहीं। जी हाँ, जैसे वकील लोग वकालत करते हैं, ऐसे ही संत लोगों के पास, विद्वान लोगों के पास वकालत के पॉइंट होते हैं। जो जितना पढ़ा है वो अपने पक्ष में उतने प्रमाण दे सकता है अपनी बात कहने में। तो श्रुतियों में भी अपनी अपनी बातें कहने के प्रमाण ढूंढ लिए जाते हैं। और आम आदमी जो होता है
जैसे बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो बस इसी जो है दो भांति में, इसी जो है दुविधा में फंसा रहता है। कहता इनकी मानूं कि उनकी मानूं। वेदांत बोलने वालों में मतभेद है। एक वेदांती जो है, अब जरा देख लो, बहुत संत जो है ऐसे हैं जो राजनीति में नहीं फंसे, जो मीडिया के झांसे में नहीं आए, और वेदांती हैं। और बहुत संत जो है वर्तमान में वेदांती भी हैं और मीडिया के झांसे में भी आ गए हैं। तो ये जो है भिन्नता क्यों है? ये भिन्नता इसीलिए है कि अभी उनका प्रयोजन जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ एक प्रयोजन का नाम है, एक लक्ष्य का नाम है, क्रिया का नाम नहीं है। कौन है जिसके पास गुरु नहीं है, बता दो। संसार में थोड़ा भी धार्मिक होगा उसका गुरु जरूर होगा, तो गुरु उपसत्ति कर ही रहा है वो। और ऐसा कौन है जिसके घर में रामायण न रखी हो, गीता न रखी हो, भागवत न रखी हो और वो पढ़ता ना हो? सब पढ़ते। तो लो, शास्त्र का भी अध्ययन कर रहा है वो, गुरु आज्ञा का पालन भी कर रहा है, गुरु उपसत्ति भी कर रहा है और शास्त्र भी पालन कर रहा है और अपने को समझता है। रण सिंह के पड़ोस में एक पंडित रहता है और वो हमको देख लेगा तो जरूर करेगा हरिओम 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 हरिओम, जरूर करेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि ये जो है आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो हम तो ओम की ज्ञाता इनसे बड़े हैं, वो ये सिद्ध करता है। तो वो ओम का ज्ञाता है। हरिओम हरिओम करने से तुम ओम के ज्ञाता हो जाओगे, ओम के रहस्य को जान जाओगे। तो पुरुषार्थी है ना वो, है जो दिन रात जो है वेद शास्त्रों के का सहारा लेकर के अपना जो है पेट भर रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, बेईमानी के काम कर रहा है, पुरुषार्थी है वो। ऐसे ही हम बातें चाहे जितनी ऊंची करें, देखो तुम अंदर से सन्यास की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, या सन्यास लेने के लिए आतुर हो रहे हो। हाँ, अब इनमें से एक आध और लेगा, जब विजयानंद ने ले लिया है तो फुरफुरा रहा होगा अंदर से, थोड़ी वर्षा में काम चलेगा। जी हाँ। तो पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुष के अर्थ में अपनी साधना में रत रहने का नाम ही पुरुषार्थ।